हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज पार्ट 8 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो कल हमने किया था रैंक नलिटी थ्योरम। आज उसी के बेस पर एक एग्जांपल करने वाले हैं जहां पर फर्स्ट एग्जांपल दिस इज इंपॉर्टेंट और इससे आपका बेस बनेगा। तो लेट्स चेक करते हैं कौन सी एग्जांपल है। दैट इज फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें है आर स्क्वायर से आर क्यूब में, दैट इज 2 डायमेंशनल टू 3 डायमेंशन में दी गई है और डिफाइन कैसे किया हुआ है, दैट इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा वाई। तो जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमने क्या करना है, जहां पर वी नीड टू फाइंड अ बेसिस एज वेल एज डायमेंशन। नंबर 1 रेंज स्पेस ऑफ एंड नंबर 2 नल स्पेस। एक इसकी रेंज स्पेस हम बनाएंगे, उसकी हमने बेसिस बतानी है कौन सी होगी और साथ ही में नल स्पेस, और उसी के साथ में हमें क्या करना है, रैंक नलिटी थ्योरम को भी वेरीफाई करना है। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। तो कहां से करते हैं स्टार्ट, जब हम बात कर रहे हैं जहां पर हमने रेंज स्पेस की बात करनी। तो कल जब हमने थ्योरम की थी वहां पर हमें पता चल गया था एक तरह से। तो क्या पता चला था कि जो हमारे पास इसकी बेसिस है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं। जो आपके पास डोमेन है, इसका जो बेसिस हमने पढ़ाया था V1 से लेकर BN, उसके वो तो बेसिस हो गई थी इसकी, ठीक है, कंफर्म है। तो फिर हमने उसकी जो इमेजेस ले ली थी, तो जो उसकी हमने इमेजेस ली थी सारे वेक्टर्स की, वो सारे के सारे रेंज सेट को बिलोंग करते, ठीक है। और उसके बाद जब हमने रेंज सेट की स्पेस की जब हमने डिमेंशन फाइंड की थी या फिर बेसिस फाइंड की, तो आपने नोट करना वहां जाकर, तो आपके पास कम थे वेक्टर, उतने नहीं थे जितने इसमें थे, उससे थोड़े कम थे, लेकिन क्या थे, उनकी इमेजेस ही थी। मैं फिर से बताना चाहता हूं, इसमें यदि n वेक्टर्स थे, उन सारे की हमने इमेजेस ली, उसमें से फर्स्ट p जो वेक्टर्स थे वो 0 बन गए थे और p+1 से लेकर आगे चले थे। तो जहां पर ये तो कंफर्म है कि यदि इसकी बेसिस हमें पता है तो हम उसकी इमेजेस लेंगे, एक सेट बनेगा हमारे पास, वही उसी के ऊपर हमने काम करना है। और जो सेट बनेगा वो कंफर्म है, वो आपको जनरेट तो करेगा इसको, रेंज स्पेस को, लेकिन यदि वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए वेक्टर तो ऐसे ही चलेगा, यदि वो उसमें से कुछ डिपेंडेंट आ गया तो उसको हम कम करेंगे। तो जो रफ आइडिया हमने यहां पर लिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमें पता है कि वी नो दैट बेसिस फॉर आर स्क्वायर, तो आपने डोमेन पर काम करना है। इसकी आर स्क्वायर की बेसिस मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती E1, E2 दैट इज 1, 0, 01। कैसे जा कर सकते हैं, आर स्क्वायर है तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसी की जो रो होती है, जो फर्स्ट रो है, जो हमारे पास सेकंड है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिस होती है आर स्क्वायर की, ठीक है। तो आर क्यूब की कैसे होगी, तो जो I3 होगा, लेकिन हमें R3 की नहीं बतानी है, हमें इसकी बतानी है, हमने इसमें से रेंज स्पेस की बतानी है, तो वो कम भी हो सकती है उससे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्टली वी शैल फाइंड करेंगे बेसिस फॉर द रेंज ऑफ टी, ये हमारा टारगेट होगा। और हमने आइडिया कहां से लेना है, जो हमारे पास डोमेन की है इसकी इमेजेस। अब डोमेन में कितने वेक्टर, वो सारे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, तो जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेजेस जो आएंगी हमने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो सिंस बी इज द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, तो हमने एक सेट कंसीडर कर लिया, और वो सेट कौन सा, जो जहां पर एलिमेंट उनकी इमेजेस हमने सिलेक्ट करी, तो ये जो सेट बनेगा आपका, ये आपकी रेंज स्पेस को जनरेट करेगा, बिकॉज जहां पर जितने भी वेक्टर है वो सारे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, उनकी इमेजेस हमारे पास आगे आएगी, तो हम यदि उसकी इमेज लेंगे तो हमारे पास ऐसा सेट बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो B1 है वो जनरेट करेगा रेंज स्पेस को। तो हम चेक कर लेते हैं असल में हमारे पास ये कौन से वेक्टर है, तो वो तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो TE1 का मीनिंग एक्चुअल में क्या, वो हम चेक करते हैं। TE1 का मीनिंग, हमने इमेज चेक करनी, E1 पुट कर दो 1, 0, और 1, 0 का आंसर कहां से आएगा हमारे पास, जहां से, जहां पर x को 1 पुट कर दो 0, तो 1 + 0, 1 - 0 एंड 0। तो फर्स्ट वेक्टर आपका बन जाएगा 1 + 0, 1 - 0, दैट इज 1, 1, 0। सिमिलरली इमेज चेक कर लेना T ऑफ E2 की, दैट इज T ऑफ 0, 1। तो सेम हम जहां पर चेक कैसे करते हैं, आपने जहां पर जो डिफाइन दिया हुआ है मैपिंग वहां पर पुट करना है, तो आपके पास सेकंड आ जाएगा 1 - 1, 1। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास B1 सेट था, जो इसमें असल में एक्चुअल में वेक्टर कौन से अभी आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारा जो B1 है वो 1, 1, 0, 1 - 1, 1 बन रहा है। तो जो B1 हमारा जनरेट करेगा रेंज स्पेस को, मतलब स्पैन करेगा, इसका मीनिंग रेंज स्पेस के जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे के सारे इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। और हमें पता है कि जो आपके पास जनरेटर सेट होता है, जो स्पैनिंग सेट होता है,
यदि उसके सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो वही बेसिस होती है, अदरवाइज हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द बेसिस। मेरी बात फिर से सुनना एक बार, आपके पास स्पैनिंग सेट है, इसको मैं स्पैनिंग सेट बोल सकता हूं बिकॉज इससे हम पूरे के पूरे रेंज स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास स्पैनिंग सेट के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो यही स्पैनिंग सेट हमारा बेसिस बनता है स्पेस के लिए। अदरवाइज यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो उस डिपेंडेंट वेक्टर को वहां से हटा दो, जो बचते हैं उनको लेकर आगे चलते हैं, दैट इज अ बेसिस। ठीक है, सो हम रिडक्शन जहां पर यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है, अभी हमने चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए आपको पता है, so to find basis for the range of t we have to find the linearly independent vector from these two। देखते हैं ये दोनों है या नहीं है, या फिर एक ही होगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया अल्फा इंटू, हम जब भी हमने एल आई करना होता है तो हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को जीरो लेना है। तो हमने अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस बीटा इंटू सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू जीरो कंसीडर कर लिया। और where alpha and beta are some scalars and we need to find the values of alpha and beta, and if these two values alpha and beta are both are zero तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे अल्फा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बीटा, and which is equal to 0 0 0। तो here we use the definition of equality of two vectors। तो अब डेफिनेशन से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जीरो के इक्वल, अल्फा माइनस बीटा भी जीरो के इक्वल और बीटा भी जीरो के इक्वल। जैसे मैंने बीटा को जीरो किया तो आप बीटा को जहां पर पुट करेंगे अल्फा भी जीरो हो जाएगा। तो अब स्माइल बन जाएगी हमारे पास कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर जीरो। इसका मीनिंग ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि दोनों के दोनों स्केलर जीरो है तो ये वेक्टर कौन से होंगे, ये एल आई वाले होंगे। तो B1 में जो कलेक्शन है हमारे पास नंबर 1 वो जनरेट तो कर ही रही है, वो स्पैनिंग सेट तो होगा ही होगा, साथ में उसकी जो कलेक्शन है वो Li आ चुकी है। तो ये जो B1 कलेक्शन है ना, तो हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन को मीट कर रहा है वहां पर। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास फ्रॉम 1 एंड टू B1 इज अ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस हमारे पास बन जाएगी। आप पॉज करें, वीडियो को नोट कर लेना। तो B1 हमारे पास क्या है, बेसिस। और यहीं से बता देते हैं यदि B1 हमारे पास बेसिस है और डिमेंशन ऑफ क्या होती है हमारे पास, रैंक ऑफ टी क्या होता है हमारे पास बेटा, जो रैंक ऑफ टी होता है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होती है। और डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होता है, जो उसकी बेसिस में उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, अभी नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कितने हैं, 2 है। तो इसका मीनिंग इसकी डिमेंशन हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। इसका मीनिंग रैंक ऑफ टी कितना आ चुका है हमारे पास, 2 आ चुका है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नलिटी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, V1 आया था, तो मैंने बताया था आपको। तो वहां पर रैंक ऑफ टी क्या होगा, जितनी भी आपके पास बेसिस, अभी बेसिस में सिर्फ 2 वेक्टर्स है, तो डिमेंशन ऑफ बेसिस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, एंड वो कितने थे, 2। इसका मीनिंग रैंक ऑफ टी हमारे पास टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने फाइंड करना है बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ टी। अभी नल स्पेस ऑफ टी की आपने बेसिस फाइंड करना है, तो जहां पर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। और यहाँ पर क्या हम बेसिस क्यों फाइंड करते हैं, मैं वो चीज को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बेसिस लाइक हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में, उसमें हमारे पास 1000 वेक्टर्स है। ठीक है, आप उन 1000 वेक्टर्स को लिखेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि जी मेरे पास वेक्टर है स्पेस है और इसमें 1000 वेक्टर्स है, तो आपके पास एक तो है कि आप उन 1000 वेक्टर्स को लिखें और फिर उसको रिप्रेजेंट करें। और अनदर वे कि हम एक ऐसी उन 1000 वेक्टर में से हम एक ऐसी छोटी कलेक्शन ले लेते हैं जो इनफ होती है टू डिटरमिन, टू मतलब एक्सप्रेस ईच एंड एवरी वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस। मैं फिर से इसको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम लगता है, कि हम 1000 वेक्टर की रिप्लेस करके कुछ उसमें से ऐसे वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जो नंबर 1 जो पूरे के पूरे 1000 वेक्टर को लिख सकते हैं अपनी खुद की लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो लाइक यदि हम R3 स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 वेक्टर्स इनफ है। यदि हम R2 की बात करते हैं 1 0 0 1 इनफ है हमारे पास। उन 2 वेक्टर से आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाना भी चाहता हूं। यहाँ पर उन 2 वेक्टर से हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कहां पर यहाँ पर बात करते हैं, लाइक मैं 2 and 3 लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता है इसको, मैं लिख सकता हूं 2 into 1 0 प्लस 3 into 0 1। तो आपको पता चल जाएगा ऐसे। यदि आप लिखना चाहते हैं 2.3 √2 तो आप इसको लिख सकते हैं 2.3 into 1 0 प्लस √2 into 0 1। इसका मीनिंग
आर स्क्वायर का हर एक वेक्टर हम लिख सकते हैं किसके से, 1 0 और 0 1 की लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो फिर जा तो आप आर स्क्वायर के सारे वेक्टर्स लिखो, या फिर आप आर स्क्वायर को उसकी जस्ट बेसिस को लिख दो 1 0 एंड 0 1। तो ये बेसिस अपने आप में इतनी पावरफुल है कि इसकी जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे वो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन करने से पूरे के पूरे आर स्क्वायर के वेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये चीज समझ लेना, सबसे पहले आपके पास आर स्क्वायर में वेक्टर्स होने चाहिए, तभी आप बेसिस की बात करेंगे। बिकॉज जो बेसिस होती है वो आर स्क्वायर के वेक्टर्स का कुछ पार्ट होती है। मैंने इतना टाइम क्यों दिया आपको समझ लगने वाला भी, ठीक है। मैं ऐसे टाइम नहीं देता, कुछ आगे पॉइंट होगा उसको क्लैरिफाई हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। वो डाउट आने थे आपके मन में। तो टू फाइंड करना है बेसिस फॉर नल स्पेस, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नल स्पेस में एक्चुअल में वेक्टर्स कितने हैं या फिर कितने हो सकते हैं। हाँ, जैसे कितने हैं वो चेक करना। बिकॉज मैंने कल बताया था कि नल स्पेस एक ऐसी वेक्टर होती है, ऐसा स्पेस होता है जिसमें हम वो वाले वेक्टर लिखते हैं गिवन डोमेन के जिनकी इमेज 0 आती है। यदि आपके पास कोई भी मैप है, हमारे पास टी अदर देन 0 मैप है ना, तो आपके पास बहुत कम चांसेस होंगे जिनका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है। और एक 0 मैपिंग ऐसी मैपिंग होती है जो हर एक वेक्टर को 0 में कन्वर्ट कर देती है। इन दैट केस नल स्पेस में काफी चांसेस है कि वो सारे के सारे बी के एलिमेंट को कवर कर लेगा, अदरवाइज बहुत कम आएंगे। तो पहले वो चेक करते हैं कि जो हमारी नल स्पेस है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसमें वेक्टर्स कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया कि b इज इक्वल टू, बिकॉज नल स्पेस में आर स्क्वायर की सबसेट होती तो आर स्क्वायर का ही एलिमेंट आएगा। तो जैसे हमने बी को लेट किया तो वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा x, y। सो दिस इज बिलोंग्स टू नल स्पेस। हम कंसीडर कर रहे हैं कि नल स्पेस में कुछ वेक्टर्स हैं, तो उसमें से हमने एक वेक्टर उठा लिया। अब यदि ये नल स्पेस का वेक्टर है तो इसकी इमेज कितनी होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑब्वियसली 0 होगी। तो टी ऑफ बी मीनिंग टी ऑफ x, y डेफिनेटली 0 होगा। अभी टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या जो हमें वहां पर दिया हुआ था, मैं उसको देख सकता हूं लेकिन आप भी देखना बैक जाके। तो वहां पर हमने डिफाइन किया था टी ऑफ एक्स कॉमा वाई नथिंग बट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई। तो दिस इज, और यहाँ पर जीरो को भी हम लिख देंगे बिकॉज जो आंसर है वो किस में जाएगा, R3 में। तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0,0,0, ठीक है। तो ये वेक्टर है। अब इक्वालिटी करेंगे आपके पास, फिर से पहले की तरह हमारे पास y 0 है तो पुट करेंगे x भी 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया जहां पर हमने b एनी वेक्टर लिया था, हमने कोई स्पेशल नहीं लिया था, हमने एनी वेक्टर। अब जब आपने एनी वेक्टर लिया और उसके जो एलिमेंट्स है वो 0 0 आ चुके हैं, इसका मीनिंग x, y 0 0, इसका मीनिंग जो भी वेक्टर है नल स्पेस में वो सिर्फ और सिर्फ 0 0 ही होगा। आप कोई और फिर से लिख लो x1, y1 कर लो फिर 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग नल स्पेस में सिर्फ वेक्टर ही एक है, कौन सा है, वो 0 वेक्टर है। इसका मीनिंग सो b बिलोंग्स टू नल स्पेस इंप्लाइज करे कि जो b है वो 0 वेक्टर है। सो नल स्पेस जो है उसमें सिर्फ सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही वेक्टर, और वो भी 0 वेक्टर है। और आपको पता होगा जब आपने बेसिस और डिमेंशन स्टार्ट की थी, जो भी हमारे पास यदि ऐसी कोई स्पेस आती है 0 वेक्टर, तो उसकी बेसिस डिफाइन नहीं होती। तो उसकी बेसिस आप नहीं लिख सकते कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 0 वेक्टर की बेसिस 0 आ गई। बेसिस होती है उसमें से ऐसे वेक्टर हो जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। 0 तो खुद एक एलिमेंट है, इसको आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तो हमारे पास इस केस में जो डिमेंशन होगी इसकी बेसिस की वो हम 0 काउंट करेंगे, बिकॉज बेसिस फॉर्म ही नहीं होगी तो उसको हम 0 काउंट करेंगे। सो डिमेंशन ऑफ नल स्पेस हमारे पास क्या है, नहीं है 0 आ रही है। तो यदि डिमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 आ रही मीन 0 में, फिर समझाना चाहता हूं बिकॉज इसकी बेसिस नहीं होती, उसका मीनिंग बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं आएगा हमारे पास, वो एम्प्टी ही चली जाएगी। तो यदि उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो डिमेंशन कितनी हो गई है, 0। बिकॉज डिमेंशन बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द गिवन स्पेस, एंड हियर फॉर दिस नल स्पेस हमारे पास जो भी नल स्पेस है उसकी बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, बिकॉज वो नल स्पेस में ही कोई एलिमेंट नहीं आ रहा अदर देन 0। सो डिमेंशन को 0 काउंट करेंगे, सो नलिटी ऑफ टी 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमने रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी को ऐड किया, तो रैंक हमारा कितना है 2, नलिटी कितनी है 0। ऐड किया 2 और 2 हमारे पास क्या था एक्चुअल में, जो भी हमारे पास R2 दी गई थी वहां पर, ये काफी आसान था हमारे पास। जब भी आपके पास रियल नंबर से आप डील करते हो तो उसकी जो डिमेंशन होती है ना वो हमारे पास 2 होती है। R2 की 2 होगी, R3 की 3 होगी, Rn की n होगी। तो ये 2 का मीनिंग क्या होगा, जो भी आपके पास डोमेन दी गई थी R स्क्वायर उसकी डिमेंशन के इक्वल आ चुका है, एंड हेंस अवर प्रूफ हो गया कि रैंक नलिटी थ्योरम जहां पर हमारी वेरीफाई हो चुकी। तो आप इसको पॉज करें और नोट करें।
होप सो आपको एग्जांपल जो आज की सेकंड एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और जो मैट्रिक्स की एग्जांपल है और आपको काफी अच्छा लगेगा, जहां पर कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको शायद पता होगी या नहीं, तो बड़ी मस्ती से इसको हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास, लेट बी विद अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। आर का मीनिंग आपके पास जो भी एंट्रीज होगी रियल नंबर होगी, 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस ले रहे हैं और साथ में एक हमें गिफ्ट दिया हुआ है जहां पर आपके लिए P एक फिक्स मैट्रिक्स है 1203, ये आपको एज अ गिफ्ट मिला हुआ है। जहां पर देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, मैपिंग फ्रॉम बी से बी तक की जा रही है, मीनिंग टू डिमेंशन से टू डिमेंशन में ही रहेंगे और कहां जाएंगे। एंड ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डिफाइन की हुई हमारे पास टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए पी माइनस पी। कुछ कोई भी मैट्रिक्स आप उठाएंगे जहां पर रखेंगे तो उसको ऑपरेट कैसे करना, ये जो आपका गिफ्ट है उसके साथ अपने करना, एपी माइनस पी एफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें फिर से बेसिस फाइंड करनी है, फिर से डिमेंशन फाइंड करनी है, नल स्पेस ऑफ टी। तो एक चीज बात माइंड में बिठा लीजिए, जब भी नल स्पेस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे कि हमारे पास नल स्पेस में किस टाइप की मैट्रिसेस होगी। जैसे लास्ट हमने देखा था कि नल स्पेस में वेक्टर कौन से होंगे, तो वहां पर 0 0 एलिमेंट आ गए तो सिर्फ एक ही वेक्टर था। तो स्टार्टिंग पॉइंट नल स्पेस होगी तो हमारी कलेक्शन होगी, एक वेक्टर उठाना है हमने एक ए लेटर करनी है, हमने लेटर करना है कि जो नल स्पेस को बिलोंग करेगा। यदि नल स्पेस को बिलोंग करेगा तो उसकी इमेज 0 होगी, तो हमने उसकी कैटेगरी को चेक करना है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग है कि बी शेल फाइंड द मैट्रिक्स ए। हम एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो हमने जनरल लेट कर ली बिकॉज 2x2 की करनी पड़ी थी, ए बी सी डी, और सच दैट कि इसकी जो इमेज है वो 0। मैं चाहे ऐसा लिख लूं कि हमने एक ऐसी मैपिंग फाइंड करनी जो नल स्पेस को बिलोंग करे, या फिर आप लिख लो सच दैट की इमेज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, तो सेम ही होगा। जब हमने ये लिख दिया तो आप सिंबॉलिकली भी देखिए मैथ्स को कैसे देख सकते हैं। जब मैंने लिखा कि टी ऑफ ए 0, तो इसका मीनिंग ये पूरी की पूरी लाइन को कवर कर गया। कौन सी लाइन को, जैस की जब मैंने लिखा कि इसकी इमेज 0 है, तो जहां पर वो लाइन लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, आप नहीं लिख, मतलब हमने लिखी भी नहीं तो लिखने का बनता भी नहीं। अब इसका क्लियर हो गया कि ये एक इसमें जा रही है, नल स्पेस में जा रही है, और नल स्पेस में मैट्रिक्स जो जा रही है वो एबीसीडी, तो हमने यहाँ पर एबीसीडी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये इतना आसान होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि टी ए 0 है, अब आप एग्जाम में क्या करोगे, जैसे टी ए 0 लिख दिया तो अब आप इस टी ए की वैल्यू पुट कर दो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए पी माइनस पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। ए की वैल्यू पुट कर दो, पी की पुट कर दो, माइनस फिर से पी पुट कर दो, 1 2 0 3 और ए, जहां पर 0 मीनिंग जो आपका ऑर्डर है सेम ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स लिख देनी है। मल्टीप्लाई तो आपको आती है, मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को, माइनस का साइन है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। कोई मिस्टेक यहां पर हुई तो देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, और वैसे तो नहीं होगी, इट्स ओके, डोंट वरी। यदि हुई तो आप प्लीज कर लेना मैन, ठीक है। तो जैसे हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया, माइनस 2c आ चुका है, 2a प्लस 2b माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2c और प्लस, तो जी आप देख लेना जी, कैलकुलेशन वर्क आप कर लेना, तो मैं आगे मूव करता हूं। अभी टू मैट्रिसेस है तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन और चार एलिमेंट है। By using the definition of equality of matrices, first element is equal to first, second is equal to second, third is equal to third and fourth is equal to fourth। तो ये मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं बिकॉज जहां पर तो रिपीट ही है, तो मैंने इसको लिख दिया which implies -2 is equal to 0 and this thing is equal to 0। यहां से इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपकी नॉलेज चेक करनी है मुझे। तो जैसे, तो आप रेडी हो, जैसे आपकी नॉलेज से तो थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे हो जहां पर, तो -2c इज इक्वल टू 0 और एक मेरे पास जे है, तो वो दो आप लिख सकते हो, ना लिखे कोई फर्क नहीं। जहां से c की वैल्यू आ चुकी है 0, जहां से आपके पास तीन वेक्टर्स है ए बी डी, मतलब तीन एलिमेंट्स, आप किसी भी वे में लिख लें, आपका माइंड है, आप किसी वे में लिख सकते हो। तो हमने जहां पर लिखा है तो उसमें से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आप देख लेना। तो हमने लिखा है जहां पर ए इज इक्वल टू माइनस, ए को एक साइड में लिख लिया और दूसरे दो को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है, और उसके बाद क्या बना, 2 से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास सी 0 ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस टी। जहां तक क्लियर है पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, और अब स्माइल करने की बात आ रही है। मैंने मतलब जब मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर आपकी प्रीवियस नॉलेज वर्क करेगी कि क्या जहां से देखकर आप बता सकते हो कि नल स्पेस की डिमेंशन क्या होगी, कितने कितने स्टूडेंट है, से जैस, यदि आप लिख सकते हो तो पहले कमेंट में जाके जैस सर मैं लिख सकता था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिर्फ जहां से देखकर सी 0 है, ए माइनस बी प्लस डी है, क्या जहां से देखकर आप बता सकते हो कि डिमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी आएगी। यदि बता सकते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, मान लो, यदि नहीं तो थोड़ा सा सोचे। आपने जो
प्रीवियस टॉपिक किए हुए हैं, लेक्चर किए हैं क्लासेस में, तो उनमें से आपने कुछ मिस कर दिया, सीखा नहीं है, तो वो क्या है, जैसे मैं जहां से बता सकता हूं कि इस नर्स में इसकी जो डिमेंशन है वो 2 आएगी, और मैंने बुक में भी देखा था, वो बात अलग है, लेकिन बुक में ये पॉइंट नहीं मेंशन किया कि मैंने कैसे सोचा था। जहां पर एक चीज नोट करें, जी प्रीवियस किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाएगा। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है, 4 एलिमेंट हमारे पास है, और जो हमारे पास बेसिस है ना वो 2/2 है। तो इसकी जो एक्चुअल में बेसिस होगी ना, जहां पर हम ले रहे हैं फर्स्ट, तो इसकी बेसिस कितनी होगी हमारे पास, 2 into 2 दैट इज 4 इसकी होगी, दैट इज 1 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर आप एक बार देखना यहाँ पर जो भी 2/2 मैट्रिक्स है उनकी बेसिस का सेट उसमें 4 आती, डिमेंशन 4 होगी, 1 0 0 होगी, फिर 0 1 0 0 होगी, फिर 0 0 1 0, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन 4 बन जाएगी। तो वो 4 कैसे बनाना, यदि आप उनको रो वाइज लिखोगे तो वो आपके पास I4 टाइप बन जाएगी, ठीक है, ऐसा वो। तो जहां पर मेरे पास क्या रहा, 4 एलिमेंट है, उनमें से एक तो 0 हो चुका है, चारों में से एक की वैल्यू आ चुकी है 0, और एक की वैल्यू दूसरे 2 के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मीनिंग जी मेरे को पता चल चुका है, इसका 0 है, ओके। अदरवाइज एक अनदर एलिमेंट है दैट डिपेंड अपॉन अदर 2। तो जी जहां पर फ्री वेरिएबल्स है मेरे पास, जहां पर 2 डिपेंडेंट है 2 फ्री वेरिएबल्स, तो अब जो बात बताने वाला हूं लिख लीजिए कॉपी में, उसके लिए आपको इसको शेयर करना बनता है। किसी भी जब हम इक्वेशंस करते हैं सॉल्व, उसमें जितने फ्री रेडिकल्स आते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है भाई और बहन जो भी हो, आपकी चॉइस है, आप इसको बी और डी को जो भी सोचेंगे पुट करो, ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो मीन ये 2 इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास टोटल 4 में से 2 इंडिपेंडेंट हो, और जितने इंडिपेंडेंट होते हैं उतनी ही बेसिस में वेक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उतनी ही डिमेंशन। तो 2 इंडिपेंडेंट हो तो इसकी डिमेंशन 2 आएगी, और इसकी बेसिस में 2 ही वेक्टर आएंगे। मैंने टाइम ज्यादा लिया लेकिन मैं आपका बेसिस बनाना चाहता था, ठीक है। तो इसको ओके करें, पॉजिटिव नोट करें, हम इसको आगे लेकर। तो हमारे पास जो वेक्टर थे हमने नीचे फाइंड किया था, जो सी की वैल्यू 0 आ चुकी थी, a = -b+d आ चुका था। अब उनकी वैल्यूज को उनकी जो प्लेस है वहां पर लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास a क्या था, ABCD, तो ये ऐसी मैट्रिक्स थी जिसकी इमेज 0 आ रही थी, लेकिन ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में ऐसी मैट्रिसेस होनी चाहिए जहां पर 0, मतलब मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा मेन मोटिव था कि हम वो मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर में से फाइंड कर रहे हैं जिनका आंसर अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन 0 आएगा। तो हमने वैसे तो बेसिकली जे उठाया था, लेकिन सॉल्व करते करते सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हमारे पास जो निकल कर आया वो सामने जे था, कि जे अक्सर में ए जे होगी हमारे पास, जहां पर 0 होगा, जहां पर बी है, डी और ई आपका क्या है, इन दोनों के साथ ऐसा कुछ रिलेशन है कि -b+d। अभी ये हमारे पास ए बन चुकी है बेटा, तो जहां पर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बन चुकी है, अब इस मैट्रिक्स जैसे मैं उठाकर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जाऊंगा तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर 0 आने वाला। लेकिन हमारा काम तो था बेसिस फाइंड करना, बेसिस को जहां से हम जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कि आप जो फ्री रेडिकल है ना, मैंने बताया था बीओडी, उनको बस अलग कर दे, उसके साथ जो वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वही बेसिस बनते हैं। ये सारा कुछ पीछे ऑलरेडी चला आ रहा था, वेक्टर स्पेस में बेस एंड डिमेंशन, वहां पर जो ऑलरेडी आपको करवाया होगा, ठीक है। और नहीं करवाया तो स्माइल कीजिए, कोई बात नहीं, कर लेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है, जब हम फ्री वेरिएबल को करते हो, बच्चे सोचेंगे कि आगे कैसे करना है, आपने तो देखकर कर दिया होगा, तो मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करता हूं, हर पॉइंट के ऊपर जितना मेरे को आता है। आपने फ्री रेडिकल के ऊपर ही जाना है। तो हमारा जो बेसिक फंडा होगा, तो हमने एक फ्री रेडिकल दी था, तो हमें ऑलमोस्ट ऐसा कुछ करने की कोशिश करनी है। तो अपने फ्री रेडिकल्स को जो वेरिएबल उनको अलग अलग कर देना है, उसके साथ जो भी वेक्टर आएंगे, जो मैट्रिक्स हो, वो आपकी बेसिस ही बनेगी, और वो डेफिनेटली लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। तो जहां पे मैंने क्या कर दिया, -b को जहां पर रख लिया, b को रख लिया, d को मैंने जहां पर छोड़ दिया, -b 0, और जहां पर b, d को आपने 0 कर दिया, और दूसरे d वाली मैट्रिक्स को अलग शिफ्ट कर दिया, d 0 0 d। ये दो मैट्रिक्स स्प्लिट कर दी, एक में b वाली कर ली, एक में d, बिकॉज जब आप इनको ऐड करोगे तो वापस जहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसमें से जहां पर b कॉमन आ रहा है तो हमने बाहर आउटसाइड ले लिया, जहां से d कॉमन आ रहा है तो आउटसाइड कर लिया। तो फन की फॉर्म जो मैं आपको बताना चाहता था, जो भी आपके फ्री रेडिकल है, अब इनके साथ हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास अंदर क्या बढ़ चुका है, -1 1 0 0, एंड यहाँ पर 1 0 0 1 बन चुका है। तो अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स जो बनेगी, ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, एंड दिस इज, और ये दो
मैट्रिसेस जो जहां पर बनी है जी इनफ है बेटा, जी इनफ है। क्या है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप बी और डी आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है। जैसे चेंज करोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जहां पर ई आएगी। तो नल स्पेस की हर एक मैट्रिक्स को हम इन दो मैट्रिक्स की हेल्प के साथ जनरेट कर पाएंगे। इसका मीनिंग बेसिस ऑफ नल स्पेस क्या होगी, उसमें जी दो मैट्रिसेस होगी। तो यदि आपके पास बेसिस में दो मैट्रिक्स होगी तो अभी मैं दो बोल रहा हूं तो डिमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी होगी, 2 होगी। जहां पर यदि आपका हो चुका है तो आप नीचे कमेंट करें, प्लीज उसको शेयर करना। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्यों बाकी है? बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने लिखा था कि a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी कर दो और c इज इक्वल टू 0, और मैंने बोला था कि आप कुछ भी करो कुछ भी आएगा। तो बच्चे सोचेंगे आपने तो बुक को फॉलो कर दिया, हमें बोला कि कुछ भी करो। तो मैं बताना चाहता हूं वहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां पर माइनस था तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि b को माइनस ए प्लस डी कर दो। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जा सकता है, हम उसको नोट कर लेंगे। अभी b की वैल्यू माइनस ए प्लस डी है। और एक चीज यहां पर कंफर्म करें, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस काफी हो सकती है। एक तो उनकी स्टैंडर्ड होती, उसके अलावा भी उनके पास कुछ और होती। बिकॉज हम ऐसा नहीं, यूनिक बेसिस किसी की नहीं होती, देयर लॉट ऑफ चांसेस, मतलब बेस होते हैं कि आप बेसिस बनाए। तो बिकॉज वो तो कलेक्शन ही होती है वेक्टर्स की, बस लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और ऐसे काफी वेक्टर्स होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बना सकते मतलब पंजाबी जागे। सो आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको जल्द जल्द यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो मेरे पास फिर क्या आएगा, अगर हमारे पास, हम अभी तो लिख चुके हैं तो जहां पर लेते हैं हमारे पास जो ए है, बी है एंड सी है और डी। तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। हमारे पास ए एज इट रह जाएगा 0, और आपने जैसे बी की वैल्यू पुट कर दी माइनस ए प्लस डी, और यहाँ पर डी कर दो। उसके बाद तो आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको ए माइनस ए लिख सकते हैं, 0 एंड 0 लिख सकते हैं, प्लस हम इसको 0 0 डी एंड डी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो आपको सेम बन जाएगा। तो जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं शॉर्टकट करता हूँ, ए को कॉमन निकाले तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 0 आ जाएगा। एंड उसके बाद यदि आप डी को कॉमन निकालते हैं आपके पास 0 0 1 1 बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द बेसिस। तो ये भी आपकी बेसिस होगी नल स्पेस की, लेकिन बात वही है, डिमेंशन आपकी 2 आएगी। डिमेंशन जो हमारे पास होती है, बेसिस आपके पास बहुत सारी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस एवरी टाइम सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ऐसा कर दिया तो हमारे पास 3 वेक्टर आ जाएगी, नहीं, वो गलत होगा, वो हमेशा गलत है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिस आप और भी कर सकते हो। यदि आप डी को ऐसे वेरी करते तो आप कोई और नई बेसिस बना सकते थे। तो अभी स्माइल करो प्यारी सी, हमने 2 तरह से बेसिस को बनाना सीख लिया, एक तो बुक में था और एक और कर सकते हैं यदि डी को यहां पर रिप्लेस कर दे। सो बेसिस बनाना डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, सो प्यारी स्माइल कर दे रहे हो। और जे ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।